आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गुज़िश्ता दिनों से एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, और वो हो रही है एस्टेट के रिगार्डिंग, जिसे हम लोग स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो 9th 10th 11th और 12th के लिए कंडक्ट कराया जाता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको पास करने के बाद आप लोग बीपीएससी में लगते हैं, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी जो चलने वाला है 4.0 या 4.0 हम लोग उसे कह सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है, सबसे पहले आपको एस्टेट जो है वो पास होना है। अब एस्टेट के जो है वो दो पेपर होते हैं, एस्टेट पेपर फर्स्ट और एस्टेट पेपर टू। पेपर फर्स्ट में 9th और 10th आता है, और इसके अलावा एस्टेट टू में 11th और 12th आता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको जून के लास्ट में जो है वो देखने को मिल सकता है। उम्मीद बताई जा रही है कि 25 जून तक जो है वो आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और इसके जो फॉर्म है वो आपको 3 जून से जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो एस्टेट है वो 3 मरतबा हुआ है। पहला हुआ था 2011 में, दूसरा हुआ था 2019 में, और तीसरा हुआ 2023 में। अब जो चौथा होने जा रहा है वो होगा 2025 में। अगर आपने इससे पहले पास किया है, 2023 वाला पास किया है, तो आप लोग जो है वो बीपीएससी 4.0 में क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, या इसमें जो है वो आप लोग भर सकते हैं। और इसके भी बीपीएससी के भी एग्ज़ाम जो है वो आपको जून में ही देखने को मिल सकते हैं, जून के आखिर में। अब हम लोग बात करते हैं इसके एस्टेट के एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। एक थोड़ा सा मैं आपको जो है वो तारुफ बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के हवाले से। एस्टेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो है वो एमसीक्यू बेस पर होता है। एमसीक्यू बेस का मतलब होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, इसका जो मोड होगा यानी कि माध्यम होगा, वो आपका होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड पे जो है वो आपका ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, और इसके जो सेंटर हैं वो आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलेंगे। आप चाहे अदर स्टेट से हों तब भी आप लोग जो है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग अब इसके पैटर्न की बात करें कि इसमें क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन मोड पे कितने आते हैं, तो इसमें जो है वो तकरीबन 150 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, जिसको 2 इतवार में क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। 100 क्वेश्चंस और आपके 50 क्वेश्चन। ये जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं ये आपका होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या कह सकते हैं स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका उर्दू के जो है वो आपसे 100 सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे ये आपके जो है वो हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो है वो 2 पार्ट डिवाइड होता है। मैं इसे एक आगे स्लाइड में लेकर जो है वो आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जो है वो थोड़ा सा और चीज़ें क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाए। आइए, तो इसमें बात करते हैं। ये जो हमारे 150 क्वेश्चन हैं, इसमें 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो गए, यानी कि उर्दू के हो गए। अब जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसको 2 भागों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पेडागोलॉजी के होते हैं, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा जो अदर स्किल है उसके जो है वो आपसे 20 नंबर जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के। अब ये जो 20 क्वेश्चन है ये डिवाइड होते हैं 4 भागों में, जिसमें पहला आता है आपका जीके। 5 क्वेश्चंस होते हैं 5 नंबर के। इसके अलावा ईवीएस कह सकते हैं या इन्वायरमेंट साइंस कह सकते हैं, उसके भी 5 नंबर होंगे 5 क्वेश्चंस के। इसके अलावा मैथ, ये होंगे आपके 5 क्वेश्चंस, और ये भी आपके होंगे 5 नंबर के। इसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। तो ये टोटल मिला के आपके 20 नंबर मिलते हैं, और यहाँ पर आपके 30। तो इस तरीके से आपको यह 150 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 150 क्वेश्चन के लिए आपको मिलती है 150 मिनट, यानी कि इन्हें अगर हम लोग घंटे में कैलकुलेट करें तो 2.5 घंटे आपको ये क्वेश्चंस करने को वक्त मिलता है। और इन क्वेश्चंस में क्या होती है, इन क्वेश्चन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। और एक क्वेश्चंस के लिए आपको जो है वो 1 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चंस का जो है वो दिया जाएगा एग्ज़ाम में।
ये दोनों ही सिलेबस एक तरीके से होता है पैटर्न, चाहे पेपर फर्स्ट की बात की जाए या पेपर सेकंड की बात की जाए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका यही रहेगा। रही बात इसकी, क्योंकि ये एक सिर्फ पात्रता एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो आपको लाने ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सी टेट में, तो सी टेट में आपको जो है वो 150 में से तकरीबन 90 नंबर लाने जो है वो ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये बिहार का है, तो बिहार में जो है वो इसको और कम कर दिया गया है। 150 में से आपके 150 का जो 75 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, जो बैठता है 50%। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यूआर कैटेगरी की। अगर आपके पास ओबीसी है, आपके पास एससी है, एसटी है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये और कम हो जाता है, तकरीबन 60% के आसपास, 60 नंबर के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 60 नंबर ला के आप जो है इसे पास कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग जो है वो बीपीएससी 4.0 में जो है वो बैठ सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। इसके उर्दू के सिलेबस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में एक ख़ास बात आप लोगों के लिए ये है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। अभी गुज़िश्ता दिनों में जैसे इसकी सुगबुगाहट सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर आई है, बच्चों में एक खलबली मच गई है, और खलबली मचने के साथ साथ बच्चों में ये बहुत चीज़ें हो रही हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी क्या बनाएं, क्योंकि वक्त कम है। तैयारी करने के लिए अगर आपको सफिशेंट वक्त मिलता है तो आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म अच्छा वो होता है जो कम समय में जो है वो अच्छी तैयारी कर ले। मुश्किल से आपके पास 1 महीने का वक्त है, और पेपर फर्स्ट और पेपर 2, या कह सकते हैं एस्टेट 1 और एस्टेट 2 दोनों ही जो है वो आपको देने हैं, जिसमें आपके अदर स्किल वाला पार्ट भी है और उर्दू का पार्ट भी है, और आपको जो है वो तकरीबन कितने नंबर लाने हैं, 75 नंबर लाने हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आपको जो है वो उर्दू में ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि उर्दू जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, आपने पहले भी दे रखा होगा। अगर नहीं भी पता तो आपके पास बीए होना चाहिए, और बीए के साथ साथ आपके पास एमएड बीएड भी होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और अगर आप लोग लेक्चर में जा रहे हैं, एस्टेट में जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास एमए भी होना चाहिए, यानी कि पीजी भी उर्दू में होना चाहिए। अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं तो आलिम और फाजिल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये एक छोटा सा वीडियो था, कोई डाउट रहता है तो आप लोग, ये नंबर है 9045220432, आप लोग जो है वो इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अब जब हमें एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया है, अब इसको तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर कोई एक ऐसा बैच बता दीजिए जिसमें हमें एस्टेट और बीपीएससी दोनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं 4.0 के साथ साथ। तो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आप लोगों के लिए एक ऐसे ही बैच लेकर आया है जिसमें एस्टेट और बीपीएससी 4.0 की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। तो जो बच्चे एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं बिहार एस्टेट के हवाले से, उन लोगों के लिए एक ये सुनहरा मौका लेकर आया है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी। आप लोग जो हैं वो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें उर्दू के रिगार्डिंग आपको जो है वो दोनों पेपर की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो यानी कि एस्टेट फर्स्ट हो 9th और 10th, और चाहे वो एस्टेट 2 हो 11th और 12th। दोनों पेपर की तैयारी कराई जाएगी आपकी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे, जिसकी फ़ीस जो रखी गई है वो महज 499 रुपये रखी गई है, और ये बिल्कुल एकदम आप लोगों को जो है वो न्यू बैच मिलेगा। इसके साथ साथ इस बैच की जो तैयारी है, ये इस बैच की जो क्लासेस हैं वो आपकी शुरू होंगी कब से, 1 तारीख से, यानी कि 1 जून 2025 से जो है वो इसकी क्लासेस शुरू होंगी। अभी जो है वो इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको नीचे दिया गया एक नंबर है, आप लोग देख सकते हैं 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे भी जो है वो रब्ता करके अपने आप को जो है वो इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद अपने स्टेट का नाम, आप किसी भी स्टेट से हों, आप ऑल इंडिया के हों, आप लोग जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और एस्टेट 1 या एस्टेट 2 लिख के मैसेज कर देंगे, तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एस्टेट 1 और एस्टेट 2 के सिलेबस को जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।